स्वागत है आपका क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल के ऊपर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था और इसका आज हम थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। एंड साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो टेलीग्राम का मेंबर बनने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे periodically जब हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उसके रिलेटेड जो टेस्ट होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ मैं आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हो वीडियोस को। तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोस हमने अपलोड की थी उसको कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट रूल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है हमारे पास बोथ, सेवरल और वेरियस। अगर हम बोथ, सेवरल और वेरियस को एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूज करेंगे तो इनका नेचर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो बोथ, सेवरल और वेरियस को अगर हम देखें, बोथ, सेवरल और वेरियस, अगर हम इन तीनों वर्ड्स को देखें तो इन तीनों वर्ड्स को देख के हमें पहली बात जो माइंड में आएगी वो ये है कि ये तीनों सेंटेंसेस हमें ये बता रहे हैं मोर देन वन। तो मोर देन वन बता रहे हैं, इट मीन्स कि इनका जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लूरल नेचर होना चाहिए। तो अगर इनका नेचर प्लूरल है तो इट मीन्स कि जो इनके साथ वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उसका नेचर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट सेंटेंस देखूं, फर्स्ट एग्जांपल देखूं, तो इसमें मैंने बोथ को सब्जेक्ट यूज किया है सेंटेंस में। तो देखेंगे कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, यहाँ पे इज यूज होगा या आर यूज होगा। देखिए, देर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ इज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो अगर मैं बोथ को प्लूरल मान रहा हूं, देखिए बोथ जो मेरा है वो टू गर्ल्स की जगह यूज किया गया, टू गर्ल्स की जगह मैंने यूज किया है बोथ। तो बोथ मेरे पास क्या है, बोथ मेरे पास है प्लूरल। तो बोथ मेरे पास है प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो इट मीन्स यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। तो सेंटेंस अगर मैं करेक्ट फॉर्म देखूं तो क्या होगी उसकी, देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे अगर मैं बोथ, सेवरल और वेरियस को एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूज करता हूं तो उसका नेचर प्लूरल होगा। सिमिलरली आप बोथ को और काफी अदर वेज में यूज कर सकते हो। देखिए, अगर मैं सेकेंड रूल को देखूं तो मैं बोथ, सेवरल और वेरियस को ऐसे यूज कर सकता हूं प्लस प्लूरल नाउन के साथ। देखिए, मेरे पास है बोथ और उसके बाद यहां पे मैं कोई भी प्लूरल नाउन पुट कर सकता हूं, कोई भी प्लूरल नाउन पुट कर सकता हूं। यहां पे क्या मैं सिंगुलर नाउन भी पुट कर सकता हूं, क्या यहां पे मैं कोई सिंगुलर नाउन लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो ये मेरे पास इनकरेक्ट है। पहली बात तो ये याद रखिए कि बोथ के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा और बोथ के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन लिखता हूं तो क्या उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर मेरे पास प्लूरल होगा। देखिए, फुल अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास प्लूरल होगा और अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे। तो बोथ कैट्स, यहाँ पे क्या है, बोथ कैट, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। सिमिलरली बोथ आर ब्रदर्स, इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि अगर बोथ के बाद मेरे पास कोई प्लूरल नाउन है तो जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। तो अकॉर्डिंगली मैं वहां पे वर्ब को डिसाइड कर लूंगा। और एक और फॉर्म है जो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं बोथ के बाद ऑफ यूज करूं, सेवरल के बाद ऑफ यूज करूं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इनके बाद अगर मैं प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन को यूज करूं तो भी इनका नेचर जो होगा वो प्लूरल ही रहेगा। मतलब बोथ, सेवरल और वेरियस को अगर मैं किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करता हूं तो इनका नेचर हमेशा प्लूरल ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने देखिए जो एग्जांपल्स लिए है यहाँ पे, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स कि इसका जो नेचर होगा वो प्लूरल होगा, ये प्लूरल है तो इट मीन यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। सिमिलरली सेवरल ऑफ देम, देम यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं बोथ, सेवरल और वेरियस को
किसी भी टाइप में किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं तो इनका जो नेचर होगा वो प्लूरल होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक और टाइप यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, लेकिन ये टाइप मैंने आपको बाद में क्यों बताई, क्योंकि ये टाइप जो मेरे पास यहाँ पे मैंने यूज की है वो इसी का ही पार्ट है जो लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया। कैसे है देखिए, मैं इसे एरेज कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो अगर मैं सेंटेंस में देखूं कि मैं प्रोनाउन के बाद बोथ को यूज करूं, यहाँ पे मेरे पास जो प्रोनाउन है, यहाँ पे मेरे पास जो प्रोनाउन है उसके बाद मैंने बोथ को यूज किया। देखिए यहाँ पे जो आपको प्रोनाउन यूज करना है ना, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो भी मेरे पास प्लूरल ही होना चाहिए, वो सिंगुलर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं बोथ को यूज करूंगा तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया है वी बोथ। वी बोथ तो मेरे पास प्लूरल है, इट मीन यहाँ पे मैं प्रेफर लगा रहा हूँ। प्रेफर मेरे पास एक प्लूरल वर्ब होती है, तो वी बोथ प्रेफर क्लासिकल म्यूजिक। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखना चाहूँ तो ये इस टाइप में भी लिख सकता हूँ, ऑफ की फॉर्म में। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा वी बोथ। तो जो मेरे पास वी बोथ है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, और उसके बाद सेंटेंस सिमिलरली वही आएगा, प्रेफर क्लासिकल म्यूजिक। तो वी बोथ प्रेफर क्लासिकल म्यूजिक और बोथ ऑफ अस प्रेफर क्लासिकल म्यूजिक, ये दोनों सेम चीज है, और इनमें जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा और ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ इसे। देखिए कभी कभी किसी सेंटेंस में मेरे पास कोई प्रेपोजिशन आएगी, जैसे मेरे पास एट होता है, जैसे मेरे पास ऑन होता है, जैसे मेरे पास इन होता है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में मेरे पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर मुझे बोथ को यूज करना है तो प्रेपोजिशन के बाद मैं बोथ को कैसे यूज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा आपको। देखिए प्रेपोजिशन के बाद आप, मैंने यहाँ पे आपको बताया सेकंड रूल में मैंने बताया ना, देखो बोथ के बाद हम नाउन को यूज कर सकते हैं, बोथ के बाद हम प्रनाउन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ से यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या जब मेरे पास कोई प्रेपोजिशन होगी, प्रेपोजिशन के बाद क्या बोथ को मैं बोथ प्लस किसी नाउन को या प्रनाउन को यूज कर सकता हूं? देखिए बोथ के बाद मैं नाउन या प्रनाउन को यूज कर सकता हूं। देखिए मैं इस चीज को बताने के लिए ना, इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। तो यहां पे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, ही शाउटेड एट। देखिए यहाँ पे मैंने एट को यूज किया, तो एट क्या है मेरे पास, एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद देखो ही शाउटेड एट बोथ ऑफ देम, तो यहां पे मैंने क्या यूज किया, देम। तो ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्रोनाउन है। तो यहां पे देखिए जो बात आपको यहां पे ध्यान देनी है वो ये है कि प्रेपोजिशन के बाद, देखिए यहां पे अगर आपके पास प्रेपोजिशन है और उसके बाद आपको बोथ और प्रोनाउन को यूज करना है तो उनके बीच ऑफ आएगा। अगर आप वहां पे ऑफ नहीं ऐड करते तो आपका जो सेंटेंस होगा उसकी सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगी और उसका जो मीनिंग है वो बदल जाएगा और वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर मेरे पास कहीं भी कोई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद मैं बोथ और प्रोनाउन को यूज करना चाहूंगा तो उनके बीच ऑफ आएगा। देखिए अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखना चाहूं और यहाँ पे मैं बोथ ऑफ को नहीं ऐड करता हूं तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं और वो इनकरेक्ट होगा। कैसे, देखिए ही शाउटेड एट देम बोथ। तो यहां पे आप देख सकते हो जो मेरे पास सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस है, इसे हम रॉन्ग मानेंगे और जो फर्स्ट सेंटेंस है इन्हें करेक्ट माना जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको वी शाउटेड एट देम बोथ ये पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जो हमने पढ़ना है ग्रामर में, जो हमने देखना है उसमें जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हम प्रेफर करेंगे, सेकंड सेंटेंस को हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो ही शाउटेड एट बोथ ऑफ देम आएगा, ही शाउटेड एट देम बोथ नहीं आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में देखना होगा। तो यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है। देखिए बेसिकली जो मैंने आपको थर्ड रूल बताया था तो उसके बारे में मैं थोड़ा एरेज कर देता हूँ इसे। देखिए यहाँ पे मैं एक और बात मुझे याद आ गई। देखिए अगर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वी बोथ प्रेफर क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे मैंने यूज किया वी बोथ प्रेफर क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोथ को यूज किया वी एंड प्रेफर के बीच में। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दे
both had been refused entry to the नाइट क्लब। तो यहां पे अगर हम सेंटेंस को देखें, बेसिकली हमने देखा था कि जो मेरे पास बोथ है, बोथ के पहले मैं प्रनाउन यूज कर सकता हूं प्लूरल, तो मैंने यहां पे यूज किया। दे बोथ हैड बीन रिफ्यूज्ड एंट्री टू अ नाइट क्लब। लेकिन ये सेंटेंस मेरे पास इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस मेरे पास ट्रू नहीं है। ये मेरे पास सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, हमने यहाँ पे ये देखना है। तो इस सेंटेंस में क्या है मेरे पास, देखिए अगर मैं किसी प्रनाउन को पहले यूज करता हूं और बोथ को बाद में यूज करता हूं, अगर मैं प्रनाउन के बाद, किसी भी प्रनाउन के बाद बोथ को यूज करना चाहता हूं, कहने का मतलब ये है कि जो मेरा बोथ है ना वो सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज है। जो मेरे पास बोथ है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज, सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। तो वहां पे मुझे किस बात का ध्यान रखना है, बेसिकली वही हम देखेंगे। देखिए अगर तो मेरे पास, यहां पे देखिए मेरे पास मैंने वी यूज किया, उसके बाद मैंने प्रेफर यूज किया। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो वी है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है। और जो मेरे पास प्रेफर है वो मेरे पास क्या है, मेन वर्ब है। यहां पे वो मेरे पास क्या है, मेन वर्ब है। तो अगर मेरे पास सब्जेक्ट और मेन वर्ब है तो बोथ को मुझे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पे जो मेरे पास एक्सिलरी वर्ब होती है, जब मेरे पास एक्सिलरी मॉडल्स होते हैं, वहां पे मुझे कैसे यूज करना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है हैड बीन, शुड बीन, ठीक है, हैव बीन। तो यहां पे जो मैं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन यूज करूंगा, तो जो मुझे बोथ का यूज करना होता है मुझे हैड के बाद यूज करना होता है। तो यहां पे जो बोथ आएगा ना वो हैड के बाद आएगा। तो ये आएगा दे हैड बोथ बीन, उसके बाद सेम सेंटेंस रिपीट होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मैं बोथ का यूज करूंगा, बोथ जब मेरा सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज होगा, और अगर मैं बोथ को यूज करूंगा किसी सेंटेंस में, तो जो मेरा बोथ होगा, बोथ विल कम आफ्टर द फर्स्ट एक्सिलरी और मॉडल वर्ब। फर्स्ट एक्सिलरी और मॉडल वर्ब के बाद में यूज होगा। तो यहां पे अगर मेरे पास हैड बीन है, यहां पे अगर मेरे पास हैव बीन है, हैज बीन है, तो हैड, हैव, हैज के बाद आएगा और बीन उसके बाद यूज होगा यहां पे। तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब आप प्रनाउन के बाद में बोथ को यूज करेंगे। उसके बाद देखिए एक और इसमें यहां पे देख लेंगे, हम इसको थोड़ा और अरेंज कर देते हैं। तो यहां पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे अगर मैं ये लिखूं, दे बोथ वर वेरी नाइस, दे बोथ वर वेरी नाइस। तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो ये भी मेरे पास इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे अगर तो मैं यहां पे प्रेफर यूज किया, तो प्रेफर में यहां देखिए मेरे पास कोई भी, यहां पे जो मेरे पास वर्ब थी, मेन वर्ब थी, तो मेन वर्ब तो बाद में यूज हुई और सब्जेक्ट मेरे पास पहले यूज किया गया, और इनके बीच मैंने बोथ को यूज किया। लेकिन जो मेरे पास, मैं बी को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा हूं, कहीं पे अगर मैं बी को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा हूं, मेन वर्ब यूज कर रहा हूं, और बी में क्या क्या आता है मेरे पास, इज एम आर आता है, वॉज वर आता है। तो अगर मैं इन्हें किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब यूज कर रहा हूं, तो वहां पे देखिए मेरे पास बोथ इनके बाद में आएगा। इट मीन्स के मेरा बोथ की जगह पे वर आएगा और वर की जगह पे बोथ आएगा। तो जो मेरा करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, दे वर बोथ वेरी नाइस, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए यहां पे अगर मैं सेंटेंस में देखूं तो कहीं भी मेरे पास कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर देखिए मेरे पास फुल सेंटेंस है, मेरे पास अगर मैं सेंटेंस को रीड आउट करूं, देखिए दे बोथ वर वेरी नाइस, तो क्या मेरे पास वेरी जो है क्या ये वर्ब है, क्या नाइस मेरे पास वर्ब है, नहीं, ये दोनों वर्ब नहीं है। तो दे तो मेरे पास सब्जेक्ट है, और जो मेरे पास वर यहाँ पे यूज हो रहा है ये मेरे पास मेन वर्ब यूज हो रही है। और जो मेरे पास मेन वर्ब है, अगर मैं बी को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा हूं, बी मतलब यहां पे मेरे पास इज एम आर आएगा, यहां पे मेरे पास इज एम आर आएगा, ठीक है।
और इज एम आर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो बोथ होता है मेरे पास वो प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। और मेरे पास वॉज वर जो होता है, तो अगर मैं किसी भी सेंटेंस में बी को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा हूं तो जो बोथ होगा मेरे पास वो वर्ब के बाद ही आएगा, ठीक है। जो मेरे पास यहाँ वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद ही आएगा। दे वर बोथ वेरी नाइस, तो यहाँ पे आएगा दे वर बोथ वेरी नाइस। और जो मेरा ऊपर वाला सेंटेंस होगा दे बोथ वर वेरी नाइस, वो इनकरेक्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो हम देखते हैं। देखिए जो मेरे पास नेक्स्ट रूल है वो रिलेटेड है मेरे पास फ्यू, आ फ्यू और वेरी फ्यू के बीच। तो इनको हम देखते हैं कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मेरा सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। देखिए अगर बेसिकली मैं बात करूं यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू के बारे में, अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये तीनों मेरे पास मोर देन वन ही है। अगर मोर देन वन है तो इट मीन्स कि जहां पर भी ये यूज होंगे वहां पे जो सब्जेक्ट का नेचर होगा वो प्लूरल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज जो फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू है कहाँ पे यूज किए जाते हैं, यहाँ जहां मेरे पास जो किसी भी सब्जेक्ट की वैल्यू है, जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है मेरे पास मोर देन वन है। और फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू जो यूज किए जाते हैं वो मेरे पास किए जाते हैं काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। जिस चीज को मैं काउंट कर सकता हूँ, जिसे मैं गिन सकता हूँ, वहां पे मैं फ्यू, आ फ्यू और वेरी फ्यू को यूज करूंगा और प्लूरल के साथ यूज करूंगा। और अगर प्लूरल के साथ यूज करूंगा तो जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल ही होगा। मेरा सब्जेक्ट क्या होगा फिर वहां पे प्लूरल ही होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके साथ जो मेरे पास वर्ब होगी उसका नेचर भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और समझ लेता हूं कि फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंट क्या होता है, फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, फ्यू की बात करूं, देखो अगर मैं फ्यू की बात करूं तो फ्यू को मैं वहां पे यूज करता हूं जहां किसी भी चीज की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल के लिए मैं फ्यू को यूज करता हूं, बहुत स्मॉल के लिए। और अ फ्यू को मैं यूज करता हूं वहां पे जब किसी चीज की जो क्वांटिटी होती है वो वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉल होती है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ नंबर तो होता है, मतलब वेरी स्मॉल से थोड़ी ज्यादा होती है, तो मैं उस वहां पे अ फ्यू यूज करता हूं। मतलब फ्यू के आगे अगर मैं अ यूज ऐड कर देता हूं तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मैं कभी कभी द फ्यू भी यूज करूंगा, लेकिन द फ्यू को मैं बहुत रेयरली यूज करूंगा, बिकॉज द फ्यू का जो सेंस होती है वो नेगेटिव में भी होती है और पॉजिटिव में भी होती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फ्यू को मैं हमेशा नेगेटिविटी के लिए ही यूज करता हूँ। नेगेटिविटी के लिए क्यों यूज करता हूँ, बेसिकली अगर मैं कहीं पे फ्यू का यूज करता हूँ तो इसको कहने का मतलब ये है कि मैंने वो चीज बहुत कम की है। अगर मैं बात करूं बुक्स की, अगर मैं बुक्स में इसको एक एग्जांपल लेना चाहूं तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूं आई हैव, यहाँ पे मैं लिखता हूं आई हैव रेड, यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों को पुट करके देखेंगे क्या आएगा, आई हैव रेड, और यहाँ पे मैं फ्यू भी यूज कर सकता हूँ, आ फ्यू भी यूज कर सकता हूँ, और द फ्यू को भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो देखिए बुक्स, तो देखिए फर्स्ट में देखता हूँ फ्यू को, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि फ्यू को यूज करना है, अ फ्यू को यूज करना है, द फ्यू को यूज करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ फ्यू को तो आई हैव रेड फ्यू बुक्स, तो अगर मैं यहाँ पे फ्यू को ऐड करता हूँ तो इट मीन्स कि ये नेगेटिविटी को शो करेगा, ये मेरे पास नेगेटिविटी को शो करेगा। तो यहाँ पे इट मीन्स ये हो गया कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं, मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, मैं एक नेगेटिविटी शो कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं, आई हैव रेड फ्यू बुक्स। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं फ्यू की जगह अ फ्यू को ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं ऐड कर दूं अ फ्यू, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, तो इट मीन्स क्या मतलब होगा, इसका मतलब एक पॉजिटिविटी होगी, इसका मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग होगा। क्या मीनिंग होगा कि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं पढ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मैंने, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। और सिमिलरली यहाँ पे मैं द फ्यू को भी यूज करता हूँ। द फ्यू का जो मीनिंग होता है ना, ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को शो करता है। अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, तो द फ्यू बुक्स का मतलब कि मुझे यहाँ पे बुक्स को स्पेसिफाई करना होगा, कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई हैड, आई हैड। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी मेरे पास बुक्स थी वो मैंने सभी की सभी पढ़ी है।
यहाँ पे लेकिन ये पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी भी शो करेगा, क्योंकि मेरे पास जितनी बुक्स थी मैंने सिर्फ उतनी ही पढ़ी है। इसका मतलब ये है मेरे पास जितनी बुक्स थी मैंने सिर्फ उतनी ही पढ़ी है, उससे ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे लग रहा है कि आपको जो मीनिंग है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का, वो अच्छी तरह से समझ चल गया होगा। फ्यू को हम यूज़ करते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए। अगर मुझे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी है तो मैं अ फ्यू को यूज़ करूँगा। अगर मुझे किसी स्पेसिफाई चीज़ के लिए बताना है कि जो मेरे पास जितनी थी मैंने उतनी सभी की सभी मैंने वो चीज़ कर ली है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं द फ्यू को यूज़ करता हूँ। द फ्यू को बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, लेकिन फ्यू एंड अ फ्यू को बहुत यूज़ किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक चीज़ साथ साथ में और बताना चाहता था। देखिए जब हम आगे पढ़ेंगे फ्यू और जो मेरा लिटिल है ना वो सेम चीज़ है। फ्यू और लिटिल सेम चीज़ है, लेकिन फ्यू को हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं और जो मेरे पास लिटिल होता है उसे मैं अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं लिटिल में आगे जाऊँगा तो लिटिल में भी सेम चीज़ मुझे वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी हम फोकस करते हैं फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू के ऊपर। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया था कि जो मेरे पास फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू है ये प्लूरल है, तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मैनी हैव पनिश्ड बट अ फ्यू, वॉज तो नहीं आ सकता, वर ही आएगा। चाहे फ्यू होगा अ फ्यू होगा तो उनका नेचर तो प्लूरल ही रहेगा, वो वन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो प्लूरल है, कुछ ना कुछ नंबर वन से तो ज़्यादा ही है ना, तो वो उनका नेचर क्या होगा, प्लूरल होगा। मैनी हैव पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी। तो उसके बाद अगर मैं फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू और उसके बाद प्लूरल नाउन को यूज़ करूँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं प्लूरल नाउन को ही यूज़ कर सकता हूँ, सिंगुलर नाउन को नहीं यूज़ कर सकता। तो यहाँ पे देखिए वेरी फ्यू गर्ल्स, यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा, वेरी फ्यू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ओके, अगर मैं ऑफ के साथ यूज करूं तो मैं प्लूरल नाउन और प्रनाउन को यूज कर सकता हूं। फ्यू ऑफ दीज पेन्स, फ्यू ऑफ दीज पेन इज आर इन ऑर्डर, इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो बेसिकली क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं फ्यू को यूज करता हूं किसी भी टाइम में, मैंने तीनों आपको बता दिए, तो उनका जो नेचर होगा वहां पे वो प्लूरल होगा और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड की जाएगी। तो इसके बाद का नेक्स्ट टूल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे नन और नन ऑफ को। अगर हम किसी सेंटेंस में नन और नन ऑफ को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो क्या होता है, क्या उसका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, क्या उसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा और बहुत ईजिली आपको समझ लग जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर मैं नन, यहाँ पे अगर मैं नन और अगर मैं नन ऑफ, नन ऑफ के बाद मैं, देखिए नन ऑफ के बाद दो चीज़ें आएंगी, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा समझ आपको जल्दी लगेगा। देखिए अगर तो मैं नन को यूज़ करता हूँ पहले, सिंपल देखिए एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये मेरे पास सिंगुलर होगा। अगर तो मैं सिर्फ नन को यूज़ करता हूँ एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, तो क्या होगा कि मेरे पास इसका नेचर सिंगुलर होगा और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए नन, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, नन हैज गॉन येट। ओके, लेकिन इसके बाद जो ये दोनों रूल्स है मेरे पास, जो मेरे पास सेकंड एग्जांपल है और सेकंड रूल है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं नन के साथ ऑफ को यूज करता हूं, नन के साथ अगर मैं कहीं भी ऑफ का यूज करता हूं और ऑफ के बाद दो चीजें यूज कर सकता हूं मैं, पहले तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकता हूं मैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर सकता हूं, और यहां पे मैं प्लूरल नाउन को यूज कर सकता हूं और प्रनाउन को भी यूज कर सकता हूं। नाउन और प्रनाउन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नाउन और प्रनाउन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर तो मैं प्लूरल नाउन और प्रनाउन को यूज कर सकता हूं या फिर मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर सकता हूं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे मैंने लिखा प्लूरल नाउन और प्रनाउन, यहाँ पे मैं सिंगुलर नाउन को नहीं यूज कर सकता, सिंगुलर नाउन को नहीं यूज कर सकता, काउंटेबल को, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल लिख लीजिए यहाँ पे, काउंटेबल अनकाउंटेबल का तो कर सकता हूं ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे नन ऑफ के बाद अगर मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज करूंगा तो इसका जो नेचर होगा वो सिंगुलर होगा। कैसे, यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल में आपको बताना चाहूंगा। नन ऑफ दिस मनी, जो मेरे पास मनी है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इट मीन किसका जो नेचर होगा मेरे पास वो सिंगुलर होगा। अगर नेचर सिंगुलर है तो यहाँ पे मेरे पास इज एंड आर में से क्या आएगा, इज आएगा तो आर नहीं आएगा।
नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। ओके, लेकिन सेकंड में देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है कि अगर मैं नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन को यूज करूंगा तो क्या होगा, तो क्या मेरे पास जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो मैं क्या इसे सिंगुलर मानूंगा और क्या मैं इसे प्लूरल मानूंगा, मुझे ये थोड़ा देखना होगा यहाँ पे। तो देखिए, अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। तो इट मीन्स कि आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो फिर आप बोलोगे कि हमें प्रेफर क्या करना होगा, दोनों में से सही क्या है। देखिए, अगर हम ब्रिटिशर लैंग्वेज में देखें, ब्रिटिश की जो इंग्लिश है उसकी ग्रामर को देखें तो वहां पे हम सिंगुलर को यूज करेंगे। अगर हम अमेरिकन को देखें तो वहां पे हम प्लूरल को यूज करेंगे। तो हमें प्रेफर क्या करना होगा, हमें प्रेफर करना होगा यहाँ पे भी सिंगुलर, लेकिन अगर प्लूरल को भी यूज करते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर देखूं नन ऑफ दीज गर्ल्स इज आर, तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन इज है जो वो थोड़ा ज्यादा करेक्ट है, हम उसे प्रेफर करेंगे, आर को नहीं प्रेफर करेंगे। तो नन ऑफ दीज गर्ल्स इज नॉटी, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉटी, दोनों ही सही है। नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट, नन ऑफ अस आर ऑनेस्ट, दोनों ही सही है यहाँ पे। तो बेसिकली हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर मेरे पास नन ऑफ के बाद, मैं इसको रेज कर देता हूं, दोबारा लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया था। अगर मैं नन ऑफ के बाद सिंगुलर, अगर मैं नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज करता हूं तो वो मेरे पास सिंगुलर होगा। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि सिंगुलर काउंटेबल को तो यूज कर ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल को ही करना है, और प्लूरल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल के केस में क्या होगा, इज है और आर दोनों ही मेरे पास करेक्ट होंगे। ठीक है, और एक चीज और देखिए, जो मेरे पास नन है, जो मेरे पास अगर मैं नन को कहीं यूज कर रहा हूं तो वो तो पहले ही नेगेटिविटी शो कर रहा है, वो तो पहले ही एक नेगेटिव वर्ड है। और अगर मैं नन को किसी सेंटेंस में यूज कर रहा हूं तो वहां पे जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे मेरे पास नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, ऐसे जो मेरे पास नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो नन के साथ मैं इन्हें भी यूज नहीं करता हूं। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में मुझे नन को यूज करना है तो उनके साथ और कोई भी नेगेटिव जो वर्ड होता है, जैसे मेरे पास नो, नॉट, नेवर जो मैंने अभी लिखा, उनको मैं वहां पे यूज नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं एनी को मुझे कहाँ पे यूज करना होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए एनी और सम जो होता है ना मेरे पास, उनका मैंने यूजेस पढ़ा होगा। अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं ना क्लासेस में, तो बेसिकली हम देखते हैं कि नन एनी और सम का हम जब यूज देखते हैं, इन दोनों के बारे में सेम ही पढ़ा जाता है। जो एनी होता है ना वो एक नेगेटिविटी शो करता है, नेगेटिव चीज शो करता है, और इसे हमेशा ज्यादातर जो मेरा नेगेटिव सेंटेंस होता है, नॉट वाला सेंटेंस होता है ना, वहां पे यूज किया जाता है। और जो मेरा इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन मार्क जो मेरे होते हैं ना, वहां पे यूज किया जाता है। मतलब जहां पे मुझे कोई किसी चीज के बारे में इंटेरोगेटिव साइन को पुट करना होता है ना सेंटेंस में, वहां पे हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि डू डज एनी ऑफ दीज देम नो, सॉरी, डू डज एनी ऑफ देम नो, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहले मुझे नेचर पता करना होगा, एनी का नेचर क्या है, क्या एनी को मैं एनी के साथ जो मेरे पास इसका नेचर है क्या वो सिंगुलर है, और क्या जो मेरे पास एनी का नेचर है वो मेरे पास प्लूरल है। पहले तो मुझे इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी मैं बता सकूंगा ना यहाँ पे मेरे पास डू आएगा या डज आएगा। क्योंकि डू तो तब आता है जब मेरे पास कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, और डज तब आता है जब मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो मेरे पास क्या हो, सिंगुलर हो। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो मेरे पास एनी है क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है, क्योंकि इनसे ही मैं डिसाइड कर सकता हूं कि जो मेरे पास डू और डज है उन दोनों में से क्या करेक्ट होगा यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको पहले नन के केस में बोला था, सिमिलरली मेरे पास एनी का भी सेम केस है, यहाँ पे भी मैं सिंगुलर भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं प्लूरल को भी ले सकता हूँ एनी को। तो डज डू एनी, यहाँ पे डू एनी ऑफ देम नो एंड डज एनी ऑफ देम नो, दोनों ही करेक्ट होंगे, लेकिन हम प्रेफर किसे करेंगे, यहाँ पे भी हम सिंगुलर को प्रेफर करेंगे, डज आएगा, डू को नहीं प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर मैं कहीं पे डू लिख देता हूं तो वो भी मेरे लिए इनकरेक्ट नहीं होगा, वो भी यहाँ पे करेक्ट ही माना जाएगा। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो रूल हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए,
ओके, तो यहाँ पे हमें बात करनी है ऑल के बारे में। तो ऑल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। देखिए, ऑल को दो सेंस में यूज किया जाता है। ऑल जो मेरे पास है उसे दो सेंस में यूज किया जाता है। ऑल को मैं एवरीथिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ, और जो मेरे पास ऑल है उसे मैं नंबर ऑफ पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, इन दोनों के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें समझना क्या है कि अगर तो मैं ऑल को एवरीथिंग के लिए यूज करता हूं तो मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर मैं ऑल को नंबर ऑफ पर्सन के लिए यूज कर सकता हूं तो वहां पे जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर मैं ऑल को एवरीथिंग के लिए यूज कर सकता हूं तो वहां पे जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर मैं ऑल को कहीं पे नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स के लिए यूज करता हूं तो वहां पे जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे कैसे, अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, वहीं हम रीड कर लेते हैं। ऑल इज रेडी। तो ऑल इज रेडी जो मेरे पास यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इज यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये बताना है कि एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, मुझे ये बताना है एवरीथिंग इज रेडी, मुझे नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे नहीं बताने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बता रहा हूँ ऑल इज रेडी तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज रेडी, तो यहाँ पे इज जो है मेरे पास वो करेक्ट होगा। अगर मैं लिखूंगा ऑल आर रेडी, ठीक है, एवरीथिंग, बेसिकली हम किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे कि क्या मेरे पास वो चीज रेडी है या नहीं है, तो हम सभी के बारे में बोलेंगे, एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में। तो ऑल इज रेडी, तो ऑल आर रेडी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास दो चीजें हैं, दोनों को आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मैं एवरीथिंग के लिए यूज कर सकता हूं तो सिंगुलर आएगा, नंबर ऑफ पर्सन के लिए यूज करूंगा तो प्लूरल आएगा। ठीक है, तो इन चीज को आपका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए, अगर मैं सेकंड यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, ऑल इज आर वेल, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बोलता हूं। देखिए, आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल आपने क्या बोल दिया, ऑल आर वेल। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ऑल आर वेल, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ऑल इज वेल तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अभी बताता हूं, अगर आप बोलोगे कि ऑल इज वेल, तो बेसिकली हमने मूवीज में देखा है, 3 इडियट में ऑल इज वेल वहां पे बोलते हैं, तो वे इनकरेक्ट कैसे होगा इसके बारे में हम बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ऑल आर वेल जो मेरे पास है, ऑल आर वेल, तो अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे इसका मीनिंग समझने की कोशिश करूं तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ऑल पर्सन्स आर वेल, ऑल पर्सन्स आर वेल, तो नंबर ऑफ पर्सन्स की बात कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे और आर आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना ऑल के बाद अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन्स को, अगर मैं ऑल को किसी नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए यूज कर रहा हूँ, थिंग्स के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे पास जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास वहां पे प्लूरल है। लेकिन ऑल इज वेल करेक्ट कैसे है, क्या मैं ऑल इज वेल लिख सकता हूं कहीं पे? देखिए, ऑल इज वेल जो है ना, ये मेरे पास यहाँ पे ऑल इज वेल जो मेरे पास है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं है कि ऑल पर्सन आर वेल। देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑल इज वेल, तो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है, और इसको यूज मैं कब करता हूँ, अगर मेरे पास जो ऑल है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ऑल सिंगुलर कब होता है, जब मैं इसको किस सेंस में यूज करता हूँ, एवरीथिंग के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मेरी सेंस होगी ना, सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो होगा एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। तो वहां पे जो 3D में बात की गई है ऑल इज वेल, तो वहां पे बात की गई है एवरीथिंग इज वेल, मतलब सब कुछ सही है। लेकिन अगर मैं पर्सन्स और थिंग्स की बात करूं तो वहां पे मेरे पास इज नहीं आएगा, वहां पे मेरे पास आर आएगा, बिकॉज वो मेरे पास प्लूरल होगा। अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंगली ही डिसाइड की जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। और उसके बाद अगर मैं ऑल ऑफ, और देखिए, और मैं थोड़ा एरेज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लिखा गया। और अगर मैं सेकंड देखूं यहाँ पे, अगर मैं किसी सेंटेंस में ऑल और ऑल ऑफ और नॉट ऑल ऑफ इनको यूज करूं, ठीक है, ऑल ऑफ और नॉट ऑल ऑफ को यूज करूं, और उसके बाद मैं यूज करूं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद मैं यूज करूं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को,
तो मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, देखो मैं एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ, मैं जो थर्ड है ना वो भी साथ में बता देता हूँ क्योंकि ये समझने में थोड़ा ईजी होगा फिर। देखिए अगर मैं किसी सेंटेंस में ऑल यूज़ करूँ और ऑल ऑफ यूज़ करूँ और नॉट ऑल ऑफ यूज़ करूँ और उसके साथ यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर बोला था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे भी आप बोलोगे तो क्या यहाँ पे मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज नहीं कर सकता। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली ना ऑल ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता ऑल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगुलर वर्ड को नहीं यूज कर सकता, हमेशा प्लूरल को ही करना होगा। लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल को कर सकता हूँ, जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता उसे मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर तो मैं इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज करूंगा तो जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो होगा सिंगुलर, जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। अगर इन तीनों के बाद मैं प्लूरल काउंटेबल यूज करता हूं तो मेरे पास जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरे पास? प्लूरल। तो अभी मैं इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड करता हूं। देखिए ऑल ऑफ द मनी, तो यहाँ पे मनी देखिए, मनी क्या है मेरे पास? सिंगुलर अनकाउंटेबल। तो अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे ये टोटल मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, यहाँ पे देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है मेरे पास? काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। इट मीन्स क्या हुआ कि मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास वर आएगा। तो बेसिकली जो चीज थी यहाँ पे वो आपको समझनी थी कि ऑल जो मेरे पास है कब कब वो मेरे लिए प्लूरल होगा, कब कब मेरे लिए वो सिंगुलर होगा, क्योंकि जो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब होगी मुझे वो डिसाइड करनी होगी उसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो बेसिकली आगे हमें देखना है नो के बारे में। नो तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे नो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए अगर मैं नो के बाद मैं तीन चीज़ें यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं तीनों को लिख लेता हूँ। नो के बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन को। और अगर मैं बात करूं काउंटेबल नाउन की तो दोनों को यूज कर सकता हूं। अगर मैं काउंटेबल नाउन की यूज करूं, मतलब जिन्हें मैं गिन सकता हूं ना, काउंटेबल नाउन कहते हैं उन्हें। अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं तो काउंटेबल नाउन में मैं दोनों को यूज कर सकता हूं। मैं सिंगुलर को भी यूज कर सकता हूं और मैं प्लूरल को भी यूज कर सकता हूं। तो बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो जो मेरा वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी? वहां पे देखिए अगर तो मेरे पास नो के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे पास जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इसका नेचर क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास सिंगुलर होगा। अगर काउंटेबल नाउन में भी मैं सिंगुलर यूज करता हूं तो भी मेरे पास इसका नेचर क्या होगा? सिंगुलर होगा। और अगर मैं प्लूरल को यूज करता हूं तो मेरे पास इसका नेचर क्या होगा? प्लूरल होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये तो डेफिनेटली याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है कि अगर तो मैं सिंगुलर यूज करता हूं चाहे वो काउंटेबल है चाहे वो इनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में सिंगुलर यूज कर रहा हूं तो मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मैं काउंटेबल प्लूरल को यूज कर रहा हूं तो मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वर्क क्या है? वर्क मेरे पास है अनकाउंटेबल, तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे पेन क्या है मेरे पास? सिंगुलर काउंटेबल, तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे पास पेन्स है तो मेरे पास क्या है? प्लूरल है तो वॉज नहीं वर आएगा। तो बहुत ही सिंपल है नो के बारे में, तो इसका तो इजीली आप याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट रूल है उसे हम देखते हैं। ओके, तो ये लास्ट है मेरे पास एंड इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू की जब मैंने बात की थी तो सिमिलरली मेरे पास होता है लिटल, अ लिटल, द लिटल। लेकिन यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के केस में, हम इसे यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के केस में। तो सिमिलरली जैसे मैंने फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू के बारे में बताया था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम इनके नेचर की बात करेंगे कि ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। पहले हम ये जानते हैं कि हम लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल को यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ मेरे पास जो लिटिल होता है, जो मेरे पास लिटिल होता है और अ लिटिल होता है, इन दोनों के मीनिंग के बारे में देखेंगे। देखिए द लिटिल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में हम थोड़ा पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने फ्यू के बारे में आपको बोला था, जैसे मैंने फ्यू के बारे में बोला था कि जो थोड़ी नेगेटिविटी बताता है। अगर मैं जो सेंटेंस में रीड आउट करता हूँ आई हैव रेड फ्यू बुक्स, तो इट मीन्स कि मैंने बहुत ज़्यादा कम बुक्स पढ़ी हैं, तो वो नेगेटिविटी शो कर रहा है मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं। तो वैसे ही अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूँ, वहाँ पे मैं लिटिल को यूज़ करूँगा तो वो भी वहाँ पे नेगेटिविटी ही शो करेगा। ठीक है, मतलब बहुत कम। अगर मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो पहले अ लिटिल के बारे में बता देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है। अ लिटिल, अगर मैं अ को ऐड कर देता हूँ लिटिल के पहले, तो यहाँ पे इनका जो नंबर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब कि अ फ्यू ऐड करने से इसका थोड़ी सी जो क्वांटिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो लिटिल से थोड़ी ज़्यादा। अगर मैं लिटिल को यूज़ करता हूँ इट मीन्स कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन अगर मैं अ लिटिल को यूज़ करूँगा तो इट मीन्स कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो लिटिल को मैं नेगेटिविटी के लिए, थोड़ा नेगेटिविटी शो करने के लिए यूज़ करता हूँ, और जो अ लिटिल है उसे मैं थोड़ी पॉजिटिविटी शो करने के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो मैंने पहले फ्यू एंड द फ्यू के बारे में भी आपको इसके बारे में बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे देखिए देयर इज लेटर, देयर इज द लेटर होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। एंड सेम सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिख देता हूँ, देखिए, और हम इन दोनों के मीनिंग के बारे में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ पे मैं अगर दोनों सेंटेंसेस को रीड आउट करूँ तो फर्स्ट में देखिए देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो यहाँ पे मैंने लिटिल को यूज़ किया, तो लिटिल मेरे पास क्या शो करता है, नेगेटिविटी। तो अगर मैं लिटिल को यूज़ करता हूँ इट मीन्स कि उसकी रिकवरी के चांस बहुत कम है, वो रिकवर नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि उसके रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैं अ लिटिल को यूज़ कर लूँगा, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो इट मीन्स क्या कि मुझे लिटिल को वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे मुझे ये बताना है कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अगर मैं अ लिटिल को यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, लिटिल से उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन जो द फ्यू है, बेसिकली जो मेरे पास सॉरी द लिटिल है, फ्यू के बारे में मैंने पहले जान लिया था। जो मेरे पास द लिटिल है, द लिटिल का जो मीनिंग होता है ना, इट मीन्स के नॉट मच बट ऑल दैट इज देयर, मतलब जितना भी वहां पे है वो सारे का सारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट जितना भी वहां पर है वो सारे का सारा। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं द लिटिल ग्रेन ही हैड was spoiled in the rain। तो यहां पे देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ द लिटिल ग्रेन ही हैड, मतलब जितना भी उसके पास थोड़ा बहुत ग्रेन थे, वॉज स्पॉइल्ड इन दी रेन, वो सभी के सभी रेन ने खराब कर दिए। ठीक है, तो द लिटिल का हम यूज करेंगे अगर मुझे किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, नॉट मच बट ऑल दैट इज देयर, मतलब जितना भी वहां पे है वो सारे का सारा। ठीक है, तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का हमने यूजेस देख लिए, अब इसे थोड़ा देखते हैं ग्रामेटिकली हम इनकी जो वर्ब होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर मैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल को कहीं भी एज अ सब्जेक्ट यूज करता हूँ तो ये हमेशा सिंगुलर ही होगा, हमेशा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि इसके बाद मैं क्या यूज करता हूँ, मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे बात याद रखिए, मैं इसके बाद सिर्फ और सिर्फ
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को ही यूज कर सकता हूं। यहाँ पे मैं काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों को यूज नहीं कर सकता, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज करूंगा तो इसका नेचर हमेशा सिंगुलर रहेगा। अ लिटिल वर्क हैज हैव नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं सिंपली लिटिल आ लिटिल द लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज करूं, अगर मैं ऑफ का यूज भी करता हूं ना, अ लिटिल ऑफ द घी, अ लिटिल ऑफ द घी, तो भी यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास सिंगुलर काउंटेबल ही होगा और मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। लिटिल अ लिटिल ऑफ इट दिस दैट एवरीथिंग, मतलब इन्हें मैं अगर यूज करता हूँ अ लिटिल ऑफ इट, तो भी वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको जो याद रखना है वो ये है कि अगर मैं लिटिल अ लिटिल द लिटिल को यूज करता हूं, अगर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करूं, या फिर मैं ऑफ ऐड करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करूं, या ऑफ के बाद में इट दिस दैट एवरीथिंग को यूज करूं, तो जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा और उसके साथ जो मेरी वर्ब होगी वो अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड कर लूंगा। तो जितने भी आज के रूल्स थे वो मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप लिख सकते हो, आपकी जो क्यूरीज होगी, कंफ्यूजन होगी, डाउट होगे, कंफ्यूजन जो भी आपके मन में आ रहा है वहां पे जाके टाइप कीजिए, उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जितने भी और लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो जाए।